QR books. So what is Phygital and what is QR book? Phygital मतलब combination of physical and digital. तो ये physical QR books आपको एक डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे देती है? हमने इस बुक में इंडिया के बेस्ट टीचर्स को डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड किया है। जी हां, आपको मिलेगा एक टीचर पढ़ाते हुए एक फिजिकल बुक के अंदर। कैसे? चलिए देखते हैं। जब आप बुक ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हैं, जिनके बगल में QR कोड्स हैं। इन QR कोड्स को जब आप हमारे ऐप के जरिए स्कैन करेंगे तो एक एक्सपीरियंस टीचर आकर उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट को स्कैन करके देखते हैं। Look at this organelle. Well, this is a double membrane chloroplast which contains these coin-like stack structures called as the grana. When we take a look at the single part of the grana, that is called as the thylakoid. Let's get into the thylakoid now. Well, this is how the membranes of the thylakoid look. चलिए अब एक क्वेश्चन स्कैन करके देखते हैं। In a very quick way. Since we've already understood this in concepts, we know that light reaction occurs in the presence of light, but the dark reaction can occur in the presence of light or in the absence of light. The main point of dark reaction is that it does not require light at all. So even if there is light, it's not going to use. Even if there's no light, it's not going to utilize. Why? Because it's a dark reaction. That's the first point of difference. It occurs in the presence of light. Dark reaction occurs in the presence or the absence of light. After that, what we see is on the base we have an angle that is 60 degrees. That's what we need to get. So let us take our compass, place the pointer at point B, and with any suitable radius, remember any suitable radius we can take, we shall draw an arc such that this arc intersects our base at a point. Let's name that point as X. तो आपने देखा कि कैसे टीचर ने उस आंसर को एक्सप्लेन किया है और उसे कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप ये भी बताया है। तो अब ये लेक्चर्स बच्चा जब चाहे तब देख सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकता है। QR बुक्स में आंसर्स लिखने के लिए भी एम्पल स्पेस दी गई है, ताकि बच्चा राइटिंग प्रैक्टिस करके अपने मसल मेमोरी में आंसर को स्टोर कर सके। अब QR बुक के साथ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, रिवीजन एंड प्रैक्टिस तो हो गई, बट व्हाट अबाउट द फोर्थ पॉइंट, टेस्टिंग? QR बुक्स में आपके बच्चों का टेस्टिंग का भी ख्याल रखा गया है इन द फॉर्म ऑफ असेसमेंट। QR बुक के हर चैप्टर के एंड में एक QR कोड है। इसे स्कैन करने पर एक असेसमेंट ओपन होता है। ये असेसमेंट NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थॉट पर अलाइन है, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर फोकस किया गया है। और ये एक स्मार्ट असेसमेंट है। स्मार्ट कैसे? असेसमेंट सबमिट करने पर यह असेसमेंट आपको सिर्फ आपका स्कोर नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग और कौन सा क्वेश्चन सही आया है। इसके अलावा हर क्वेश्चन के बगल में व्यू ऑप्शन होता है, जिसे क्लिक करने पर वो आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो पर ले जाता है, जिसे देखकर आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो एड्यूटेक QR बुक्स एक टेक्स्ट बुक, एक नोटबुक, एक टेस्ट इंजन प्लस डिजिटल टीचर का कॉम्बिनेशन है। हमारे QR बुक्स बच्चे के लिए एक एम्पावरिंग टूल है, जो बच्चे से हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क कराती है, स्मार्ट लर्नर बनाती है। दुनिया की कोई भी एडटेक कंपनी ने यह काम नहीं किया है जिसे एड्यूटेक ने करके दिखाया है। तो अब तक आपने देखा कि कैसे एड्यूटेक ने QR बुक की हेल्प से एक इंडिविजुअल लेवल पर एक पर्सनल टीचर देकर आपके बच्चे को एम्पावर किया है। बट एड्यूटेक में हम चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं बल्कि नेशनल लेवल के लिए तैयार हो।
बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जहां बच्चे नेशनल लेवल पे compete कर सके, जिसके लिए हमने एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया है इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस इन लाइव लेक्चर्स, जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। क्या आप लोग क्विज के लिए तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। इट स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 एंड दिस इज योर क्वेश्चन। अरे within 1 second there was an answer. 2 people या 3, okay, क्या बात है, क्या बात है। सर इधर लिखा है यू आर ऑन फायर। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि अगर 1 सेकंड में आप करोगे तो फायर में तो होगी। चलो लास्ट 6 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम्स अप। ध्यान देना है लीडर बोर्ड पे कौन आता है नंबर 1 पे, एंड द नंबर 1 इज रचित। रचित पहले क्रमांक पर आते हुए, रचित इज ऑन 1, देन वी हैव शुभ्रा। Whenever velocity decreases, acceleration becomes negative. Yes. सर एक बार रिपीट करना प्लीज। एक बार रिपीट करेंगे फिर से। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की जब हमने बात किए थे बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी। पॉजिटिव में वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी। फिर हमने उसको टेक्निकली भी अंडरस्टैंड किया कि क्यों वेलोसिटी इंक्रीज होने पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो लेट अस ट्राई टू टेक्निकली अंडरस्टैंड कि क्यों वेलोसिटी डिक्रीज होने पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। इज एवरीबॉडी रेडी? ओके, लेट अस से दैट साइकिल या बाइक वाला पर्सन इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो जब वो ब्रेक अप्लाई कर देगा तो उसका वेलोसिटी कितना बन जाएगा? 0। बट ये जो 0 होगा ये किसका वैल्यू होगा? कौन से वेलोसिटी का? फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम? v से। तो कहना इसे जब वो यहां पर आ जाएगा तो इसका v का वैल्यू बन जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। लेट अस से द टाइम इट टेक्स इज 5 seconds again. So now do we know the value of u? Do we know the value of v? Do we know the value of t? So can we find the value of acceleration now? Tell me what is the formula for acceleration? A is equal to, it is v minus u upon t, बराबर। तो ये वैल्यूज फिलहाल याद रखना आप लोग। तो वापस से फॉर्मूला लिखता हूं मैं, a is equal to v minus u upon t। v का वैल्यू हमको क्या मिला था? 0। क्या बात है, क्या बात है। u का वैल्यू क्या मिला था? ब्रिलियंट, क्या बात है। टाइम का वैल्यू कितना था? 5। नाउ थिंक एंड टेल मी प्रॉपर्ली, थिंक एंड टेल मी व्हाट इज 0 minus 5? -5, बिकॉज यहाँ पर हम साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर पुट करेंगे। ग्रेटर नंबर इज 5, मतलब हमको आंसर मिलेगा -5 upon 5। क्या 5 कैंसिल हो सकता है? 5 कैंसिल हो गया। हमको क्या मिला? क्या मैं सिर्फ -1 लिखूंगा या उसके आगे भी कुछ लिखूंगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर फोकस करने वाली चीज कौन सी है? ये साइन क्या है? माइनस, मतलब ये नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड विथ मैथमेटिकल फॉर्मूला कि भाई जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ में आ रहा है ना? आपको शायद पता ही होगा कि अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एंट्रेंस के जो एग्जाम्स होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। वहीं स्किल सेट को डेवलप करने के लिए एडुटेक ने ऐसे लाइव लेक्चर्स क्रिएट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस, जो बच्चों को एक हाई लेवल का एक्सपोजर देता है। एक्सपोजर के साथ बच्चों को प्रेशर सिचुएशंस के लिए रेडी करता है, क्योंकि ये क्विजेस टाइम बाउंड होते हैं, जिससे बच्चों का
क्विक थिंकिंग डेवलप होता है। और ये सेशंस में सिर्फ क्विज कंडक्ट नहीं किया जाता, बल्कि क्विज के हर क्वेश्चन को डिस्कस और एक्सप्लेन किया जाता है, इस तरह से कि उसे पूरा चैप्टर कवर हो जाए। और ये सेशंस इंटरैक्टिव होता है, यानी टू वे होता है। सिर्फ टीचर बात नहीं करते, बल्कि बच्चों से पूछते हैं और बच्चे भी टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं। सो विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ QR बुक्स एंड लाइव लेक्चर्स, बच्चों का अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, रिविजन, राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग कंडक्ट करके एड्यूटेक ने काफी सारे बच्चों की एजुकेशनल जर्नी को ट्रांसफॉर्म किया है।